परमेश्वर की स्तुति हो। मैं हेमंत लाल आपके सामने एक बार फिर से परमेश्वर के वचन को लेके उपस्थित हुआ हूँ। यीशु मसीह ने हमें महान आदेश दिया है कि हम सबको सुसमाचार सुनाएं। बाइबल हमें बताती है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय 18वीं आयत से 20वीं आयत तक, यीशु मसीह ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। आप कहेंगे कि ये महान आदेश मैं कैसे पूरा कर सकता हूँ? मैं लोगों को सुसमाचार कैसे सुना सकता हूँ? क्या लोग मेरी बात को सुनेंगे? अगर आपसे मैं एक सवाल पूछूं, सेना में किसके पास सबसे अधिक अधिकार हैं? आप कहेंगे सेना अध्यक्ष के पास सबसे अधिक अधिकार हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही हैं। सेना अध्यक्ष पूरी सेना पर अधिकार रखता है। एक और सवाल, एक सेना में सबसे कम अधिकार किसके पास है? आप कहेंगे सैनिक अर्थात सिपाही। हाँ, आप बिल्कुल सही हैं। सिपाही के पास कोई अधिकार नहीं। वह अन्य सभी ऑफिसर्स से निर्देश को प्राप्त करके आदेश का पालन करता है। एक और सवाल अगर मैं आपसे पूछूं, सैनिक को सेनाध्यक्ष के समान अधिकार कब प्राप्त होता है? आप कहेंगे कभी भी नहीं। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि एक समय है जब सैनिक एक सेनाध्यक्ष के अधिकार का उपयोग करता है। ये तब होता है जब सैनिक अपने सेनाध्यक्ष द्वारा उसे दिए गए आदेश का पालन करता है। जब एक सैनिक एक निर्देश, एक मिशन या सेना के प्रमुख द्वारा उसे दिए गए आदेश का पालन करता है, तो उस निर्देश के संबंध में वह सेनाध्यक्ष के अधिकार को वहन करता है। प्रत्येक रैंक, प्रत्येक कप्तान और कर्नल उस काम का या आदेश को पूरा करने में सैनिक की मदद करता है। अब उस सैनिक के लिए हर दरवाज़ा खुल जाता है ताकि वह कार्य जो सेनाध्यक्ष द्वारा दिया गया है वह सैनिक पूरा कर सके। मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसी तरह हमारे परमेश्वर ने भी हम सभी को अधिकार दिया है। जब हम लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं तब हम यीशु मसीह के द्वारा दिए गए महान आदेश को पूरा करते हैं। यदि आप परमेश्वर की इच्छा के बाहर रहते हैं, यदि आप उसके खिलाफ काम करते हैं, तो आप जीवित तो रहेंगे पर एक साधारण सैनिक के समान जिसके पास कोई अधिकार नहीं। लेकिन अगर आप परमेश्वर की इच्छा के अंदर रहते हैं, यदि आप परमेश्वर की इच्छा का पालन करते हैं, यदि आप परमेश्वर का कार्य करते हैं, यदि आप परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने में अपना जीवन लगाते हैं, तो आप परमेश्वर के अधिकार में रहते हैं। आपको जो अनंत जीवन परमेश्वर से मिला है उसे आप सब लोगों को बताएंगे और आपके लिए सुसमाचार सुनाने के सब दरवाजे खुल जाएंगे। इसलिए आपको परमेश्वर की इच्छा में पूरी तरह जीना है। परमेश्वर से उद्देश्य प्राप्त करें और अपना जीवन उसके वचन अर्थात बाइबल के अनुसार व्यतीत करें। आप जहाँ कहीं भी हैं वहाँ परमेश्वर ने आपको रखा है, चाहे ऑफिस हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, आपकी दुकान हो, आपका बिजनेस हो, चाहे आप पढ़ाई करते हों, चाहे आप रिटायर्ड हों, चाहे आप घर पर ही हों, कोई दूसरा वहाँ आपके बदले नहीं जा सकता। आपको आपके जीवन और शब्दों से परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाना है और यीशु मसीह के महान आदेश का पालन करना है। परमेश्वर आपको अपनी शक्ति और अधिकार प्रदान करे। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हमें सामर्थ प्रदान करें कि हम निडर होके लोगों को आपका सुसमाचार सुना सकें। आपकी इच्छा और अधिकार में चलने का अनुग्रह प्रदान करें। यीशु मसीह के महान नाम में मांगते हैं, आमीन। हम आशा करते हैं कि इस वचन से आपको आशीष मिली होगी और हम आपसे निवेदन करते हैं कि इसको आप अपने मित्रों के साथ शेयर करें, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ताकि परमेश्वर उनको भी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।